सतसाई भगत जी, एक छोटी सी शंका है। जैसे गुरु जी को भोग लगाते हैं तो वो भोग प्रसाद के रूप में खाते हैं, उसके बाद जब भंडारा करते हैं तो उसमें से ग्रास निकालना सही है या नहीं? क्योंकि कुछ भगत भाई बहन भंडारा करते हैं तो अलग से ग्रास नहीं निकालते हैं। वो बोलते हैं गुरु जी को भोग लग गया, अब भंडारा करते समय अलग से ग्रास नहीं निकालना है, क्योंकि ऐसा मैनेजमेंट वाले जो है वो करते हैं। बस यही दास के मन में शंका थी। देखो भगत जी, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि जब विधि विधान से परमात्मा को भोग लग जाए, सतगुरुदेव भगवान को भोग लग जाए, और उसके बाद अलग से कोई भोग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भोग लग गया, पूर्ण परमेश्वर को भोग लग गया। उसके बाद और कौन बच गया हम जिसको भोग लगाएं? अनदेव कौन है फिर? ठीक है, परमात्मा कहते हैं जैसे अंजल साहेब रूप है, लेकिन जो अनदेव की आरती हमारे को जो दी गई है, छोटी और बड़ी, ये उस पूर्ण परमेश्वर की आरती नहीं है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की आरती नहीं है। ये अनदेव, वहां पर लिखा हुआ अनदेव, एक अनदेव और दूसरा कबीर देव। तो कबीर देव तो सबका देव, और जो अनदेव है वो छोटा सा देव। अब हमने सावधानी क्या बरतनी है? जिस दिन आप सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगाते हैं, भंडारे का, छोटी भोग की आरती कैसे? परमात्मा जी को भंडारे के लिए चौकी के ऊपर सारा भंडारा लगा दिया, उसके बाद आपने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण के बाद में आपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद लगाते समय या भोग प्रसाद बनाते समय या भोग की आरती करते समय यदि हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि हो, बहुत सारे भगत भाई क्या बोलते हैं, यदि कोई त्रुटि रही हो, ये नहीं बोलना कि रही हो। अभी आपने भोग लगाया कहां है? अभी आपने आरती आपने बोली कहां है जो आप ये कह रहे हो कि मेरे से कोई त्रुटि रही हो भोग की आरती करने में? अरे भोग की आरती तो अब आगे करेंगे अपन। तो क्या बोलना है? भोग लगाते समय या बनाते समय या भोग की आरती करते समय यदि कोई त्रुटि हो तो हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। तो सबसे पहले मंगलाचरण, फिर मालिक से ये अरदास हो गई, और उसके बाद में वो शब्द गाना है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला भाग दीन के टुकड़े पानी का। तो ये शब्द हो गया एक। उसके बाद में परमात्मा की विनती। देखो, विनती अगर मालिक यदि आपको जो है प्रेरणा करें तो विनती आप लोगों ने चाहे छोटी भोग की आरती करो चाहे बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाओ, विनती जो है वो जरूर करो। क्योंकि देखो, जो अच्छी बातें हैं दास उनका समर्थन करता है, क्योंकि मेरी आत्मा ज्ञान आधार से जो मुझे कहेगी कि ये सही है, मैं वो संदेशा आप लोगों को दूंगा। तो बंगाल से अपने जो सुरजीत दास जी हैं भगत जी, उनका जो बेटा है उनको परमात्मा ने ये बताया था सौपन के माध्यम से या कैसे, मुझे ध्यान नहीं। तो परमेश्वर जी ने कहा था कि बेटा भोग की आरती के बाद में विनती जरूर किया करो। तो मेरे को अच्छी लगी ये बात, बताना चाह रहा था, लेकिन महीना डेढ़ महीना बीत गया, समय ही नहीं मिला। समय पे परमात्मा कोई बात अपने मुंह से जो है निकलवाते हैं। तो भोग चाहे परमात्मा को छोटी आरती के साथ लगाओ चाहे बड़ी भोग की आरती के साथ लगाओ, विनती कोशिश करो परमात्मा की जो है वो जरूर करो। अब ये भी नहीं कह सकते कि कभी इमरजेंसी हो जाए तो खाली समर्थ साहिब बोल दो बाद में, क्योंकि भक्ति मार्ग में परमात्मा ने कह दिया कि भगवान का काम पहले, परमात्मा की सेवा पहले, सांसारिक काम बाद में। तो अब ये कहना भी हमारी नादानी होगी कि अगर समय नहीं मिले तो, अब नहीं कहना मैंने ये शब्द कि समय नहीं मिले तो, नहीं है तो निकाल लो भाई, निकाल लो। परमात्मा कहते हैं बात उस दिन बनेगी जब 90% समय भगवान को
और 10% अपने काम धंधे को, और काम धंधा करते करते भी परमात्मा का याद बनी रहे, तब जाके हम सतलोक के लायक बनेंगे। तो यदि आप छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगा रहे हैं, सबसे पहले मंगलाचरण, फिर जो है मालिक से अरदास, फिर वो आज लग्या साहिब को भोग, और उसके बाद विनती, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे, जो कि तीनों समय की आरती की जो पुस्तक है उसमें जो है लिखी हुई है। तो ये हो गई भोग की छोटी आरती। तो जब हम गुरु जी को भोग की छोटी आरती के साथ में भोग लगाते हैं और उसके बाद जब हम भंडारा खाते हैं, तो हमने अन्न देव की दोनों आरती करनी पड़ेगी, छोटी आरती भी करनी पड़ेगी और बड़ी आरती भी करनी पड़ेगी। और जिस दिन हम परमात्मा को बड़ी भोग की आरती के साथ में, जो कि लगभग 42 मिनट के आसपास होती है, जिसमें विनती भी आ जाती है, शब्द भी आ जाते हैं, रुमाल का अंग भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, मोकू का ढूंढे रे बंदे, सब आ जाता उसमें। जिस दिन हम अपने गुरुदेव भगवान को बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगाएं और उसके बाद जब हम भंडारा करें, तो फिर हमारे को अन्न देव की छोटी और बड़ी आरती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भोग की जो बड़ी आरती है उसमें ये सारी वाणियां जो है ये आ जाती हैं। यानी उस भोग की जो है बड़ी आरती में सारी आरतियां आ जाती हैं उसमें। तो जिस दिन हम बड़ी भोग की आरती लगाएं, उस दिन जब भंडारा हम करें, तो फिर हमने अलग से अन्न देव की छोटी बड़ी आरती करने की आवश्यकता नहीं है। ये दास ज्ञान आधार से जैसा मुझे परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं मैं वैसा बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। यदि आप चाहें करना तो आप जी जो करें। अगर आपकी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती है तो आपको दोनों आरती जो है जरूर करनी चाहिए, चाहे छोटी भोग की आरती करो, चाहे आप जी बड़ी भोग की आरती करो, क्योंकि दास किसी पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। परमात्मा का मार्ग है वो स्वतंत्रता का मार्ग है। भगवान ने कभी किसी आत्मा को बांध के नहीं रखा, दबाव में नहीं रखा। जैसे सतलोक आश्रम वाले पीले पर्चे निकाल के डराते हैं, धमकाते हैं, गुरुद्रोही कर देंगे, आश्रम में नहीं आने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये काम उस परमात्मा के नहीं है। परमात्मा ने तो आत्मा को कभी सतलोक में बांध के नहीं रखा, हमेशा स्वतंत्र रखा, और उसी स्वतंत्रता का फायदा उठा के हम काल के साथ आ गए। नहीं परमात्मा एक डांट मार देता, कौन आता हो यहाँ पे। और आज जब वापस जाने का समय है तो परमात्मा बंदिश नहीं बांधेगा। खुद की मर्जी से आए थे, खुद की मर्जी से भक्ति करके जाएंगे, ना उसने जबरदस्ती भेजा ना जबरदस्ती लेके जाएगा। तो जब परमात्मा ने अपने हंसों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो भाई हम उनके कुत्ते कौन होते हैं अपने भगत भाई बहनों को जो है पाबंद करने वाले। इसलिए भाई ये स्वतंत्रता का मार्ग है, जिसको समझ में आएगा वैसा करेगा।